कैसे हैं आप सब दोस्तों। टुडेज टॉपिक टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग के मैंने और भी वीडियोस बना के रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके 4 सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे तो उसमें मैंने टाउन प्लानिंग के लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। ये रहा। टाउन प्लानिंग के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं उसमें कि टाउन प्लानिंग क्या है, कैसे क्या है। तो दोस्तों और भी मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग, टाउन प्लानिंग की इसकी नोट्स मैंने बनाए हैं प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये जो टाउन प्लानिंग होती क्या है। किसी नगर या शहर का वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास करना ताकि वहाँ रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन, आवागमन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सेवाएं मिल सके। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टाउन प्लानिंग। अब टाउन प्लानिंग के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं। उद्देश्य इसके सुव्यवस्थित भूमि का उपयोग किसके लिए, आवासीय, व्यवसायी, औद्योगिक और ग्रीन जोन का संतुलित विवरण। आप यहाँ पे उद्देश्य और इसके सामने इसका विवरण दिया गया है, तालिका है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है पेपर में कि टाउन प्लानिंग के उद्देश्य क्या है। तो आप ये सारणी या टेबल बना के उनको समझा सकते हैं। तो टाउन प्लानिंग किस तरीके से क्या है, जैसे कि जोनिंग दिखाई गई है इसमें कि कैसे क्या जोनिंग होती है, कैसे क्या चीज़ें इसमें होती हैं। कुछ आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने, कुछ टाउन प्लानर हैं जैसे कि आपके ली कार्ब्यूजर हैं, और भी इसमें 3-4 टाउन प्लानर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टाउन प्लानिंग को समझाया है। उसके बाद बात करते हैं टाउन प्लानिंग की प्रक्रिया, मतलब कि टाउन प्लानिंग प्रोसेस। अगर हम किसी भी एरिया की टाउनशिप कर रहे हैं या फिर टाउन की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले जो हमारी साइट है, जो भी हमारी लोकेशन है, उस पे जाके सर्वे करना। सर्वे करने के बाद विश्लेषण, एनालिसिस करना क्या क्या है। अगर सर्वे में स्थल, जनसंख्या, जलवायु, उद्योग, यातायात, भूमि उपयोग आदि का डाटा वहाँ से कलेक्ट करना। विश्लेषण, एनालिसिस क्या करना है, वर्तमान समस्याओं और संभावनाओं का मूल्यांकन। योजना निर्माण, नक्शा बनाना, जोनिंग, सड़क व्यवस्था, भवन सीमाएं आदि। फिर कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन, निर्माण कार्यों की शुरुआत, नीतियों का पालन, निगरानी और संशोधन, समय समय पर योजना की समीक्षा और अपडेट। अब इसमें मैंने प्रोसेस जो है मैंने 5 बताए हैं। इनका मतलब क्या है, जैसे कि अगर छोटे से प्लॉट लेके हम समझते हैं तो दोस्तों एज एन आर्किटेक्ट आप किसी भी टाउन प्लानिंग या छोटे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि एक छोटा सा प्लॉट है। तो छोटे से प्लॉट को आपको वहाँ पे एक रेजिडेंस या कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल आपको एज एन आर्किटेक्ट वहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो उस प्लॉट के बारे में आप डायमेंशन लोगे, उसका सर्वे करोगे कि हाँ कितने बाई कितने का प्लॉट है या फिर कितने बाई कितने का एरिया क्या है, रोड कितने बाई कितने की है, कितनी मीटर चौड़ी रोड है और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं आस पड़ोस का एरिया कैसा है। तो ये सब चीज़ें आपने सर्वे किया, एनालिसिस किया, उसके बाद आपने प्लानिंग करना स्टार्ट किया। प्लानिंग करने के बाद वहाँ पे काम करना शुरू हो गया तो आप वहाँ पे बार बार जाकर साइट विज़िट करेंगे। इसकी साइट विज़िट करने के बाद जो आपने प्लान करा है उसके हिसाब से क्या चीज़ें एक्सिक्यूट वहाँ पे हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने 5 चीज़ें बताने का प्रयास आप लोगों को किया है। उसके बाद बात करेंगे टाउन प्लानिंग के प्रयुक्त प्रमुख क्षेत्र, जोन और उपयोग। मैंने इसमें टेबल बना के रखी है, तो किस तरीके से जोन क्या है, उनके उपयोग क्या है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आयाम और मानक, मतलब कि डायमेंशंस और स्टैंडर्ड क्या क्या है। मतलब अगर हम टाउन प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, मुख्य सड़क, मेन रोड, सेकेंडरी रोड, आवासीय रोड, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट, तो इनके बारे में जो स्टैंडर्ड है क्या क्या है ये मैंने टेबल बना के आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद बात करते हैं उपयोग की जाने वाली सामग्री। नॉर्मल आपके सामने है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग।
उसके बाद बात करेंगे टाउन प्लानिंग के सिद्धांत। ये क्वेश्चन टाउन प्लानिंग में कॉमन है, ये हर साल पूछा जाता है, तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसके कुछ 8 से 9 प्रिंसिपल्स हैं कि टाउन प्लानिंग जो है, नगर नियोजन करते समय कुछ बुनियादी सिद्धांतों का पालन किया जाता है ताकि शहर सुव्यवस्थित, टिकाऊ और मानव जीवन के लिए उपयुक्त हो। ये सिद्धांत सभी आधुनिक शहरों और स्मार्ट सिटी डिज़ाइन का आधार होते हैं। तो हमें सबसे पहले टाउन प्लानिंग करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का सिद्धांत, यातायात नियंत्रण सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैंने सिर्फ हेडिंग्स बता रहा हूँ आपको। उचित जोनिंग और सिद्धांत, सौंदर्य और सुंदरता का सिद्धांत, सुव्यवस्थित विकास, सुविधाओं और सेवाओं का सिद्धांत, आर्थिकता का सिद्धांत, पर्यावरणीय स्थिरता का सिद्धांत, सामाजिक न्याय और भागीदारी सिद्धांत। इनके बारे में मैंने और भी चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड करी हैं। देखो जी, इसके सामने मैंने एग्जांपल्स कुछ ऐड करे हैं, जैसे कि ये ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग ऑफ बोगोटा, एक एरिया है बोगोटा की, वहाँ पे टाउन प्लानिंग जब करी गई तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कुछ इस तरीके से यहाँ पे ख्याल रखा गया। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये साइड में यहाँ पे क्या है, बस स्टॉप या फिर फुटपाथ वगैरह तैयार किया गया। उसके बाद यहाँ पे बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बसेस वगैरह जो होती हैं वो चलती हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 व्हीलर चलती हैं, उसके साइड में फुटपाथ है। किस तरीके से प्लानिंग करी गई देख लीजिए आप लोग। उसके बाद क्या है, कुछ ये लैंड यूज़ प्लानिंग ऑफ पोर्टलैंड। पोर्टलैंड में कुछ रेजिडेंस है, उसके बाद साइड में ग्रीन एरियाज़ हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्लानिंग ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की कुछ प्लानिंग है कि किस तरीके से वाटर बॉडीज़ हैं, कुछ ग्रीन एरियाज़ हैं, कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफ चत्सोंगा GIG सिटी USA, कि किस तरीके से वाटर बॉडी है। देखिए, एक तरफ पूरा ग्रीन लैंड है, बीच में रिवर है, उसके बाद हमारी पूरी बिल्डिंग्स है। उसके बाद अर्बन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर ऑफ कोपेंग डेनमार्क, तो साइड में इन्होंने साइकिल पाथ बनाया है, उसके साइड में फुटपाथ है, उसके बाद हमारी रोडवे है। इस तरीके से प्लानिंग करी जाती है। इसके साइड में मैंने एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताए हैं। उसके बाद बात करते हैं टाउन प्लानिंग का महत्व, कि टाउन प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। टाउन प्लानिंग किसी नगर या शहर के सतत, सुरक्षित और सुव्यवस्थित विकास का मूल आधार है। इसके बिना शहरीकरण अव्यवस्थित हो जाता है, जिससे भीड़, ट्रैफिक, प्रदूषण और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट होती है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर 1, व्यवस्थित विकास के लिए, बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए, यातायात और परिवहन नियंत्रण के लिए, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, आपदा प्रबंधन, सामाजिक न्याय, भविष्य की तैयारी और सांस्कृतिक और सौंदर्य संरचना। ये 10 टॉपिक्स हैं या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे बताया है कि टाउन प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं प्राचीन भारत में नगर नियोजन। भारत में नगर नियोजन की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा जैसे शहर भी इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल पढ़ेंगे, जिससे हमें कुछ आइडिया लग जाएगा कि क्या प्राचीन भारत में नगर नियोजन की परंपरा क्या होती थी। पुराने ज़माने के लोग जो थे बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से रहते थे। उसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए किस तरीके से ये आपका मोहनजोदारो है, इसके मैंने पिक्स वगैरह लगा के रखे हैं। उसके बाद
विशेषताएं इसकी क्या हैं? की फीचर्स ऑफ एशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग। जो पुरानी सभ्यताएं थी हमारी, उनके कुछ विशेषताएं क्या थी? कुछ इस तरीके से व्यवस्थाएं थी, इसके सामने आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रमुख नगर हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा है। ये आपका मोहनजोदाड़ो है, ये लोथल है, हड़प्पा है, उसके कालीबंगन है। इसके मैंने पिक भी अटैच करके रखे हैं। उसके बाद बात करेंगे उपयोग की गई सामग्री। जो ये हमने 4 शहर बताए हैं, इनमें कौन कौन सी सामग्री बनाने में उपयोग करी गई थी। कुछ टेबल सामने है, आपके पढ़ सकते हैं आराम से। उसके बाद बात करते हैं भवनों के आयाम, मतलब कि टिपिकल डायमेंशन। जो हमारी प्राचीन भारत की टाउनशिप थी, उसमें क्या क्या तत्व थे, मतलब एलिमेंट क्या क्या थे? सामान्य घर, सड़क चौड़ाई, जल निकासी नाली, ग्रेट बाथ, दीवार मोटाई। उसके साथ में हमने कुछ डायमेंशन भी प्रोवाइड करके रखी है। उसके बाद क्या है? तकनीकी नवाचार, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। मतलब कि वहाँ पे उस ज़माने के लोग टेक्निकल हुआ करते थे। कैसे? पढ़िए आराम से। क्या है? क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम हुआ थी। हर नाली पत्थरों या ईंटों से ढकी रहती थी, ताकि कोई गंदगी स्मेल ना आ सके और पानी जो है आराम से ड्रेनेज हो सके। जल संचयन और वर्षा जल संग्रहण। कितने लोग एडवांस थे उस समय के लोग। आजकल के लोग तो एडवांस इतना है ही नहीं। आज से सैकड़ों साल पहले की बात है ये, तब ये टेक्नोलॉजी उस समय थी। आग से बचाव, शहरों में अग्निकुंड और अग्नि स्नान जैसी संरचनाएं थीं। गुप्त मार्ग और सुरक्षा थे। कुछ नगरों में भूमिगत रास्ते और दीवारों सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। धार्मिक और सांस्कृतिक योजनाएं कुछ इस तरीके से हैं। अब बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की नगर नियोजन कि मोहनजोदाड़ो जो है वो उसकी टाउन प्लानिंग कैसे क्या थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित और सुव्यवस्थित नगर था, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। यह नगर लगभग 2500 ईसा पूर्व का है और आधुनिक नगर नियोजन के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। उसका ये पिक मैंने अटैच करके रखी है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं सामने है, आपके पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो जा रहा है। सामग्री क्या है जो बनाने में मटेरियल यूज किया गया है, आपके सामने है, पढ़ लीजिएगा। ईंटों जो ईंट का साइज क्या था, सामने है 7 × 14 × 28 सेंटीमीटर। अनुपात 1:2:4 का उसी में वहाँ पे रेशियो था। ये मोहनजोदारो का कुछ पिक्स वगैरह हैं। उसके बाद क्या है, मुख्य संरचनाएं और उनके आयाम पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे चीज़ें अटैच करके रखी। ग्रेट बाथ के बारे में है ये कि ग्रेट बाथ जो है उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई सामग्री क्या क्या यूज किया गया था उसके बारे में है। अनाज भंडार कैसा क्या है, सड़कें और गलियाँ क्या हैं पढ़ लीजिएगा। सभी सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। पक्की सड़कें, दोनों ओर फुटपाथ, मकान जो थे उनके बारे में है। घरों में आंगन के चारों ओर कमरे बना हुआ करते थे। जल और कचरे की निकासी के लिए स्वतंत्र प्रणाली थी। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, सामने पढ़ लीजिएगा। सुरक्षण और संरचना, धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना कुछ इस तरीके से यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था थी। मैंने पिक अटैच करके रखी है। और वेल हुआ करते थे कुएं। उसके बाद ये वहाँ से स्टैचू प्राप्त हुआ है जो वहाँ के राजा का फोटो है। उसके बाद बात करेंगे हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा की ये इस तरीके से इसकी प्लानिंग हुआ करती थी। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच फला फूला, मतलब कि बना। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही इसी शहर पर रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख नगर था जो आज के पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। ये कुछ उसके पिक मैंने अटैच करके रखे हैं।
नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं, कुछ इसके की फीचर्स हैं, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उपयोग की गई सामग्री, मतलब जो वहाँ पे कौन कौन से उसको बनाने में मटेरियल यूज किया गया, सामने मैंने आपके सामने टेबल अटैच करके रखी है। ईंटों की साइज है। मुख्य संरचनाएं और आयाम, स्ट्रक्चर्स एंड डायमेंशंस, मतलब मकान के बारे में। उसके बाद ये कुछ मकान इस तरीके से हुआ करते थे, मैंने पिक अटैच करके रखी हैं, देख लीजिएगा आप लोग। सड़कें और गलियां, जल निकासी व्यवस्था, गोदाम और अन्य विशेषताएं, सुरक्षा योजना, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे से। क्योंकि अगर एक एक चीज़ें पढ़ने के लिए बैठूंगा तो आप लोगों को वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए। ये कुछ उसका मैप है कि कहाँ पे और कितनी एरिया में फैला हुआ है। ये हमारा हड़प्पा है, ये साइड में रहा। उसके बाद बात करेंगे तक्षशिला, टाउन प्लानिंग ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला जो है प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। यह नगर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी ईसा पूर्व तक सक्रिय रहा और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये हमारा मैप है, ये तक्षशिला रही हमारी। ये कुछ इस तरीके से इसके फोटोज वगैरह हैं। ऐतिहासिक महत्व क्या था, तक्षशिला जो था विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्व का पहला संगठित विश्वविद्यालय माना जाता था, विश्व का। यहाँ चाणक्य, पाणिनि, चरक, विष्णु शर्मा आदि जैसे महान आचार्यों ने शिक्षा दी। यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र भी था। कई स्तूप, विहार और मठ पाए गए हैं। नगर नियोजन की विशेषताएं पढ़ लीजिएगा आप लोग। नगर के प्रकार और कालक्रम कुछ इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सामग्री क्या क्या है पढ़ लीजिएगा। ईंटों के मैंने यहाँ पे माप दे के रखी है। उसके बाद प्रमुख संरचनाएं और आयाम, विश्वविद्यालय भवन में क्या क्या चीज़ें थी, खुले प्रांगण के चारों ओर कक्ष, लगभग 10 बाई 10 मीटर के शिक्षण कक्ष, आचार्यों के लिए अलग अलग आवास क्षेत्र, पुस्तक भंडार जैसे स्ट्रक्चर। ये उसकी प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग है कि कैसे क्या फर्स्ट स्ट्रीट है, थर्ड स्ट्रीट है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। स्ट्रीट सिरकप शहर की योजना, धार्मिक केंद्र, जल निकासी और जल आपूर्ति, विशेषताएं पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ये इसका फोटो है। उसके बाद तक्षशिला हमने पढ़ ली। उसके बाद आप पढ़ेंगे नालंदा, कि नालंदा जो है प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था, ठीक है। यह आज के बिहार राज्य में स्थित है और 5वीं से 12वीं सदी ईसा पूर्व तक सक्रिय रहा। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका, गुप्त वंश के शासकों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हैंसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने इसका वर्णन किया है। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा को नष्ट किया गया था। यह हमारा उसका मैप है कि नालंदा किस तरीके से बढ़ा चढ़ा फला फूला, उसका ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद विशेषताएं पढ़ लीजिएगा और कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या क्या यूज हुआ नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ईंटों का आकार इस तरीके से कुछ था। प्रमुख संरचनाएं और आयाम, मठ, स्तूप और मंदिर, पुस्तकालय, इसके बारे में मठ के बारे में मैंने चीज़ें बता के रखी हैं। छात्र कक्ष कितने बाई कितने के थे, शिक्षक कक्ष कितने बाई कितने के थे, पाठशाला कितने बाई कितने की थी, कितने मंजिला इमारत था, स्तूप और मंदिर के बारे में मैंने बताया है। पुस्तकालय और धमगंज ये इसके बारे में बताया है। छात्र आवास के बारे में बताया है और जल प्रबंधन के बारे में बताया है। ये हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का कुछ प्रेजेंट टाइम फिगर्स है, देख सकते हैं आप लोग। विशेषताएं कि और भी स्पेशल फीचर्स क्या थे कुछ पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये कुछ स्केच है और ये हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का साइड की इमेज है। नालंदा का आयाम, स्केल क्या थी, कितने बाई एरिया क्या था उसका, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। फ़ोटोज़ वगैरह मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं। तो हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और तक्षशिला, नालंदा और कालीबंगा पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक जो है टाउन प्लानिंग पे ही रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।